हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि नियमों में कहीं भी त्रुटि हुई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने उस व्रत के बारे में कश्यप जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से संताना नहीं चाहिए। किसी को शाप अथवा अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। कभी झूठ ना बोलें। शरीर के नाखूनों, केशों और रोओं को कदापि ना काटें और किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें। जल में घुसकर स्नान ना करें। दुर्जनों से बात ना करें। बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला को धारण ना करें। किसी का जूठा ना खाएं। भद्रकाली का प्रसाद ग्रहण ना करें। मांसाहारी भोजन ना करें। शूद्र और रजसवला स्त्री का दिया भोजन ना करें और अंजलि से जल ना पिएं। घर में के बाहर जाते समय मुंह जूठा ना करें। बिना आचमन किए ना जाएं। बालों को खुला ना रखें। बिना श्रृंगार किए और चादर ओढ़े ना जाएं। संध्या समय घर से बाहर ना निकलें और वाणी पर संयम रखें। रात्रि में सोने से पहले पैर धोएं। गीले पैरों को अच्छी प्रकार से सुखा लें। अपवित्र वस्त्रों को त्याग दें। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर ना रखें। किसी पर पुरुष के साथ और नग्नावस्था में सोने ना जाएं। प्रातःकाल और संध्या के समय कभी ना सोएं। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए सदैव पवित्र रहें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य चिन्हों से श्रृंगार करें। प्रातःकाल कलेवा करने से पूर्व ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य, प्रसाद और आभूषण आदि से सुहागन स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में लगी रहें। सदैव उसे जय भावना करते रहना चाहिए कि पति का तेज उसकी कोख में है। इस व्रत को पुष्पन व्रत कहते हैं। यदि 1 वर्ष तक तुमने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो उन्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। राजन, दिति अत्यंत दृढ़ निश्चय वाली विदुषी नारी थी। उसने कश्यप जी के संसर्ग में से गर्भ धारण किया और नियम पूर्वक व्रत करने लगी। इसका पता इंद्र को लगा तो वह वेश बदलकर अपनी मौसी दिति के आश्रम पर आया और वहां रहकर मौसी की सेवा करने लगा। दिति ने के लिए वह समय पर वन से कंद, मूल, फूल, फल, समिधा, कुश, पत्ते, ध्रुव, धूप और जल लाकर देने लगा। वह दिति के व्रत में त्रुटि ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई त्रुटि नहीं मिली तो वह चिंतित हो उठा। एक दिन की बात है कि विधाता ने उसे मोह में डाल दिया। वह संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए सो गई। इंद्र ने तत्काल वह त्रुटि पकड़ ली। वह जोग बल से तत्काल दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। जहाँ जाकर उसने स्वर्ण आभा से युक्त गर्भ के अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए। फिर उसने प्रत्येक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र ऐसा कर रहा था तब उस गर्भ के टुकड़ों ने इंद्र से कहा, भाई, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने उनसे कहा, ठीक है, यदि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेने के उपरांत तुम सभी मेरे साथ ही देवतत्व पद प्राप्त करोगे। परीक्षित, इस प्रकार इंद्र उन्हें आश्वस्त करके गर्भ से बाहर आ गया और फिर से सेवा कार्य में लग गया। अब वह 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। उनका
जन्म हुआ तो समय के साथ साथ वह सभी नारायण के भक्त हो गए। इंद्र ने उन्हें सोमपान करने वाले देवताओं का पद प्रदान किया। जब दिति ने देखा कि उसके 49 पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, किंतु वह सभी इंद्र के पक्षपाती हैं, तो दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारायण की 1 वर्ष की भक्ति से उसका बैर भाव भी नष्ट हो गया था। तब इंद्र ने दिति को सारा रहस्य बताया और स्वयं को उसके सन्मुख प्रकट कर दिया। उसने दिति से अपने धृष्टता भरे कर्म के लिए क्षमा याचना की। राजन इंद्र के शील स्वभाव से दिति प्रसन्न हो गई और उसने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद इंद्र उन मृद गणों के साथ स्वर्ग चला गया। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं, वह अपने परमार्थ में स्वतः ही निपुण हो जाते हैं। भगवान जगदीश्वर सभी जीवों के आत्मा है और आराध्य देव है। भला ऐसा कौन प्राणी है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगना चाहेगा? विषय भोग स्वर्ग में नहीं, नरक तुल्य मृत्युलोक में ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री नारायण की उपासना से स्वाभाविक सिद्धि प्राप्त होती है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।